Assalamu alaikum students. Due to a considerable rise in COVID-19 cases, once again the educational institutions have been closed. So we are back to online classes. Today we have to do point number 18, which is a part of your short syllabus in first year. The title of the poem is Love and Essence of All Religions, and this poem has been written by Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi is a famous Persian poet, and he is also known as a mystic poet. Mystic poet means सूफ़ी शायर के तौर पर वो जाने जाते हैं और सूफ़ी शायरी की क्या हॉलमार्क्स हैं उसके अंदर जो कॉमन थीम्स हैं लव ऑफ गॉड और इसके अलावा रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ और जिस चीज़ पर एम्फसाइज़ किया गया है दैट इज़ लव अमंग ऑल द ह्यूमन काइंड। जितने भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से प्यार करें और उसका फिर क्या इफ़ेक्ट होता है वो इसके अंदर आमतौर पर डिस्कस किया जाता है। तो इस पोइम के अंदर भी हमें यही बताया जा रहा है कि जितने भी रिलीजन्स हैं, नॉट ओनली इस्लाम बल्कि जितने भी रिलीजन्स हैं उनमें लव ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या उसका एसेंस, उसकी असल जो है वो लव ही है। इस लव से मुराद अगेन लव ऑफ गॉड भी ली जा सकती है, लेकिन बाय एक्सटेंशन इट इज़ लव ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड एंड ऑल क्रीचर्स ऑफ गॉड एज़ वेल। यानी अल्लाह ताला की जो भी मखलूक़ात हैं उनसे मोहब्बत करना भी हर दीन का हिस्सा है, हर मज़हब का हिस्सा है और यही हमें हर एक दीन में तालीम दी गई है। तो लेट्स स्टार्ट द पोइम। Through love, thorns become roses, and through love, vinegar becomes sweet wine. अब हमें बताया जा रहा है इन लाइंस के अंदर कि what is the effect of love, and love has the ability to transform everything. हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ लव। इवन जो अनहोलसम चीज़ें हैं या जो बहुत तकलीफ़ दह चीज़ें भी हैं वो बहुत पॉजिटिव चीज़ों के अंदर चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लाइन में हमें कहा गया है कि थॉर्न्स बिकम रोजेस, यानी कि इवन कांटे भी जो हैं वो रोज़ेज़ में बदल जाते हैं। दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लव। इसका ये मतलब हो सकता है कि पहली बात तो ये है कि थॉर्न्स आपको फ़ील नहीं होते, वो आपको प्रिक नहीं कर पाते, वो आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे कि वो भी रोज़ेज़ ही हैं। एंड दैट इज़ एन इफ़ेक्ट ऑफ लव, चाहे वो दुनियावी मोहब्बत हो या फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत हो। तो इसमें हम हज़रत इब्राहीम की एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते हैं कि जैसे वो उनको आग में डाला गया लेकिन आग भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी और उसकी वजह सिर्फ यही थी दैट ही लव्ड हिज क्रिएटर। अपने अल्लाह ताला से उनकी मोहब्बत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनको आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। तो इसी तरह से अगर आपके रास्ते में कांटे भी आते हैं तो वो आपको फूलों की तरह महसूस होते हैं और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसी तरह से दूसरी लाइन में हमें बताया गया है कि विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन। विनेगर यानी सिरका जो है उसका टेस्ट बिटर होता है लेकिन वो भी आपको ऐसे फ़ील होता है जैसे वो स्वीट वाइन बन गया है, यानी कि लव उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन। स्टेक का मतलब क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर। ठीक है, कि जो इसको आप उर्दू में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तख्ता दार जो है वो भी आपको तख्त की तरह मालूम होता है। इसमें भी हमारे पास जो है एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। मंसूर हल्लाज जो हैं उनकी एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि इवन उनको जो है सूली पर भी लटका दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनको बीहेड कर दिया गया, लेकिन उनके जो हैं बॉडी पार्ट से अनल हक की ही सदा आती रही। यानी कि इवन टॉर्चर भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो भी जो इश्क करने वाला होता है, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला होता है, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसे तख्त पर बिठा दिया गया है, यानी वो भी उसको रिवॉर्ड की तरह मालूम होता है। थ्रू लव मिस फॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून। इसी तरह से बदकिस्मती भी गुड फॉर्चून में बदल जाती है। वो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे अच्छी। अब ये बदकिस्मती जो है वो दुनियावी लिहाज से इसकी बात हो रही है ना, कि आपको कोई मुसीबत, दुनियावी मुसीबत आ जाती है तो अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ गॉड्स लव आपको ऐसे लगता है कि वो भी खुशकिस्मती ही है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का ही इम्तिहान लेता है और उन्हीं को आजमाइश में डालता है। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट। और इसी तरह जलती हुई आग, दहकती हुई आग जो है वो आपको एक बहुत ही खुश
कौन लाइट की तरह महसूस होती है। इसमें भी हज़रत इब्राहीम की एग्जांपल आप ले सकते हैं। थ्रू लव स्टोन बिकम सॉफ्ट एज बटर। और इसी तरह से लव का एक और इफ़ेक्ट क्या है कि इसमें जो स्टोन्स भी हैं, पत्थर भी सॉफ्ट हो जाते हैं बटर की तरह। अब पत्थर जो है इट कैन बी अ सिंबल ऑफ हार्ड हार्टेड पीपल, यानी जो बहुत सख्त दिल है वो भी नरम पड़ जाते हैं जब उनके अंदर मोहब्बत दाखिल होती है। ठीक है, और इसके भी कई एग्जांपल्स जो है इस्लामिक हिस्ट्री में और वैसे भी कॉमन लाइफ में मौजूद हैं। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय। इसी तरह से गम भी खुशी में बदल जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ लव। थ्रू लव लाइन्स बिकम हार्मलेस। और इवन लाइन्स यानी फिरोशियस एनिमल्स भी जो है हार्मलेस हो जाते हैं। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि इवन लाइन्स को भी अगर प्यार से ट्रीट किया जाता है तो उनको ट्रेन किया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है और वो बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इसमें मेटाफोरिकली आप ये भी कह सकते हैं कि जो तकलीफ़ दह चीज़ें हैं या ख़तरनाक चीज़ें हैं वो बिल्कुल हार्मलेस हो जाती हैं। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ। और इसी तरह बीमारी जो है वो हेल्थ मालूम होती है या हेल्थ में बदल जाती है। थ्रू लव रॉथ सीम्स टू बी अ मर्सी। और गुस्सा जो है वो आपको रहम मालूम होता है। ठीक है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ। और इवन जो मुर्दे हैं वो भी ज़िंदा हो जाते हैं। इसमें भी मेटाफोरिकली आप इसका ये मतलब ले सकते हैं कि डेड हार्ट्स कैन बी अलाइव अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ लव, यानी कि जो दिल मुर्दा हो चुके हैं वो भी ज़िंदा हो जाते हैं। और दूसरी एग्जांपल जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि फ़िज़िकली अल्लाह ताला का नाम लेकर मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। तो मतलब लव में जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो सकता है और ये सब कुछ अल्लाह ताला की मोहब्बत की ही देन है। थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव। और इसी तरह बादशाह जो है वो ग़ुलाम बन जाता है, क्योंकि जितना भी बड़ा बादशाह हो लेकिन सारे जहानों के बादशाह के सामने वो बहरहाल ग़ुलाम ही है। अल्लाह ताला के सामने हर दुनिया में इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अल्लाह ताला के सामने वो छोटा ही रहता है। और ये बात इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे वो कोई बादशाह ही क्यों ना हो, कि अल्लाह ताला की को फॉलो करना, उसके अहकामात की अतात करना जो है वो हर इंसान का बहरहाल फ़र्ज़ है। और ये पोइम बच्चों इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन। तो आप लोग जब इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, रेफरेंस के अंदर आप ये भी डिटेल लिखेंगे, यानी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम लव एन एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकलसन। तो ये इसका कंप्लीट रेफरेंस होगा।